अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल पार्टी में टूट की रोज नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। बागी और पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने करारी चुनावी हार के बाद ही पार्टी छोड़ना तय कर लिया था और इस बात की भनक ममता बनर्जी को लग गई थी। तभी उन्होंने आनन फानन में अपने संसदीय नेता को बदल दिया। उधर बीजेपी टीएमसी की सांसद सायोनी घोष ने कब और किस तरीके से किए पार्टी छोड़ने वाले पत्र पर दस्तखत, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। इन कागजों पर स्याही से जो कुछ लिखा गया है वो केवल चंद शब्द नहीं है। ये स्याही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की बर्बादी की गाथा का एक छोटा सा अंश है। इस लिस्ट में 19 नाम हैं, जो थे तो टीएमसी के सांसद, लेकिन अब ये दस्तखत इन्होंने ममता से नाता तोड़ने का पैक्ट साइन किया है और ये खेला केवल 14 दिनों के भीतर हुआ है। 4 मई को पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नतीजे आए और ठीक 14 दिनों के बाद टीएमसी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर एनडीए में शामिल होने की बात कह दी। ममता को इस बात की भनक लगती है। ममता ने 20 मई को कल्याण बनर्जी को चीफ बना दिया। जारी हुई इस लिस्ट में सबसे पहला नाम काकोली घोष का है। इसके बाद शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, जून मालिया और 19 सांसदों के नाम इसमें शामिल हैं। हैरत की बात यह थी कि इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का ना नाम था, ना ही उनका सिग्नेचर। लिस्ट आने के बाद जब एक बार फिर उनके नाम पर मंथन हुआ तो उन्होंने अब सफाई भी दे दी है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत फर्मली, स्ट्रांगली सुख दुख का साथी हूं लोगों का, और खासकर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए। दरअसल बीते कई दिनों से खबर थी कि टीएमसी के विधायकों के बाद अब सांसद भी बागी हो रहे हैं। इसी बीच एक फोटो सामने आती है जिसमें सभी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक कर रहे थे। तो वहीं गुरुवार को एक तस्वीर सामने आई। हमेशा साड़ी में नजर आने वाली सायोनी घोष जब दिल्ली से कोलकाता पहुंची तब जीन्स और टॉप पहने हुई थी। चेहरा मास्क से पूरी तरह ढका हुआ था। राजनीतिक अंदरखानों से खबर आई है कि सायोनी दिल्ली केवल बागी नेताओं की लिस्ट में अपना दस्तखत करने गई थी। बीते दिन खबर आई और आज लिस्ट सामने आने के बाद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिए और निशिकांत दुबे को इस पूरे करे कराए का मास्टरमाइंड बता दिया। हटा दिया गया है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा, मुझे मालूम है। उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। प्रकाश बारीक भी जो जिसने रिजाइन किया वो भी निशिकांत के घर के बाहर से। सियासत से परे अब सवाल तो ये भी है कि जब टीएमसी को इतना बड़ा झटका लग ही चुका है तो फिर ममता बनर्जी आगे करेंगी क्या? जिस तरीके से उनकी पार्टी टूट गई है तो अब उनकी राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद ये लगभग तय है कि वो कांग्रेस में शायद या तो विलय करेंगी या एक समझौता होगा कि हम इस तरीके से कांग्रेस के साथ रहेंगे। फिलहाल ममता बनर्जी के सामने चुनौती केवल विपक्ष से लड़ने की नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक कुनबे को एकजुट रखने की भी है, क्योंकि जब बगावत की दस्तक संसद तक पहुंच जाए तो उसके राजनीतिक असर को नजरअंदाज करना आसान होता नहीं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि टीएमसी इस झटके से कैसे उबरती है और ममता बनर्जी इसका जवाब किस अंदाज में देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस की ये टूट आखिर कहां जाकर रुकेगी, किसी की समझ नहीं आ रहा। टूटने के कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं, मगर इसे ही राजनीतिक अवसरवादिता कहते हैं, जो ये सांसद बिना किसी ठोस कारण के पाला बदलकर अपने वोटों नेताओं को नीचा दिखा रहे हैं। राजनीति का नया अंदाज और नया दौर है जिसे देश की जनता अब देख रही है।